क्या आपकी एक्स कंप्लीटली गिव अप कर दिया है इस रिश्ते में, या उसके दिमाग मन में अभी भी कुछ होप है कि इस कनेक्शन रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है? तो अगर आप सच सुनना चाहते हो तो चलो रीडिंग करके देखते हैं। आई एम जस्ट स्टैमरिंग, बट एनीवेज चलो रीडिंग करके देखते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं ये आई थिंक थर्ड टाइम आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस। जो भी उसके मन में है वो चाहता नहीं है कि आप उसको ये रीडिंग आप तक, मतलब ये सच आप तक पहुंचे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते कि क्या है। उसका नाम लो अपने मन में 3 times। डीप ब्रेथ इन थ्रू योर नोज, आउट थ्रू योर माउथ, पॉज द वीडियो एंड देन connect to this energy. Now let us see. Take their name 3 times in your mind. देखते हैं कि क्या वो गिव अप कर चुका है या वो फिर भी समझता है कि कनेक्शन रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है। यार इतने सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं यार, मुझे नहीं लेने इतने सारे कार्ड्स एक साथ में। हम लोग डू अ डिफरेंट शफल दिस वे। डेविल गया नीचे फ्लोर के ऊपर। इतने सारे कार्ड्स फिर भी आ गए, कोई बात नहीं, हम लोग ले ही लेते हैं जो आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स, नीचे पड़ा हुआ है डेविल। टावर, 6 of cups, हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 of पेंटिकल, द फूल, 3 of wands। अगर ये आपका इंसान है, अगर उसके नाम आप ले चुके हो, अगर आप इसके यूनिवर्स से प्रे कर चुके हो कि उसके साथ ये रीडिंग क्या दिखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये गिव अप नहीं किया है। उसको लगता ही नहीं ये रिश्ता खत्म हुआ है। ये इंसान तो कॉन्फिडेंस है कि उसको इतना कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो जाए आप दोनों साथ में आके मिलोगे। और मैं आपको बता दूं, इस रिश्ते में जो मुझे 3 पेयर ऑफ कार्ड्स दिख रहे हैं, इट्स टेलिंग मी दैट दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट मानो, ट्विन फ्लेम मानो, जो भी है, दिस इज दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। क्वीन एंड किंग, ओ इसके नीचे है वो 8 of wand। तो ये दोनों जब आते हैं साथ में, दे आर द कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप दोनों ही बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ही गिफ्टेड हो, ओके, बहुत ही स्पिरिचुअल हो। तो वो शायद उसको पता है या नहीं है, लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल हो एंड दोनों के ही गिफ्ट्स है। मतलब इट माइट बी एक्टिवेटेड, नॉट एक्टिवेटेड, लेकिन आप दोनों ही बहुत गिफ्टेड हो। सॉरी, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, रात बंद हो गया, सो रात के वक्त मैं कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड। सो इफ आई एम इन अ लो एनर्जी खुद से तुम डाल देना, ठीक है? कभी कभार मेरा जी एनर्जी कम होता है, जो एनर्जी कमी है खुद डाल देना उसके अंदर। लवर्स कमिंग अप, सो ये आपके बारे में सोच रहा है, आपको प्यार करता है ये इंसान, ये आपके बारे में हमेशा से सोचता है, हर एक वक्त आपके बारे में सोच रहा है ये इंसान, और ये आपको प्यार भी करता है। यस, दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट, आई वुड से माई सेकेंड फेवरेट कार्ड ऑफ लव इन द डेक, और मे बी थर्ड, आई डोंट नो, बट दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड्स ऑफ द डेक लव की। हाँ, आप दोनों के बीच शायद सोशल कल्चरल कुछ डिफरेंसेस हो। आपका रिश्ता बहुत हॉट एंड कोल्ड है। इस रिश्ते में आई कैन सी दैट लॉट ऑफ पुश एंड पुल एनर्जी। नो व्हाई? देखो, लवर्स एंड डेविल कार्ड में दोनों के ही सामने 2 इंसान हैं। इधर पे दे आर टाइड डाउन अंडर द डेविल, हियर दिस इज गॉड। सो आप दोनों के कनेक्शन, इट्स लाइक अ वेरी मच पुश एंड पुल डायनामिक्स, एज आई से डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम होने का बहुत ज्यादा चांस है इस कनेक्शन में। लेकिन हाँ, आपका सोशल कल्चरल डिफरेंसेस बहुत है, इसके वजह से आप दोनों में शायद प्रॉब्लम होता रहता है। और ये भी हो सकता है कि थॉट प्रोसेस का डिफरेंस, सोशल कल्चरल डिफरेंस माने मैरिजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट बिरादरी की क्या क्या होता है, आई डोंट नो, एज गैप। लेकिन आई फील लाइक इन आप दोनों के बीच एक बहुत स्टबर्न हो जो पूरा ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस में है, और एक चाहता है कि कुछ बदल लाए। लेकिन ये जो चल रहा है कि एक अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, एक अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, इसके वजह से दिस इज गोइंग लाइक बिकमिंग कुकू बनानास। आप दोनों ही अपने आप की जो नजरिया है उधर से झुकना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि इस तरह से हो, ये चाहता है कि इस तरह से हो। इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आप दोनों का, लेकिन कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। एटलीस्ट आपने अगर छोड़ दिया है तो उस आपका राम भरोसा, लेकिन इसने अभी तक भरोसा नहीं किया, वेट कर रहा है आपके लिए। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू टू कम बैक। मैं जो देख रही हूं, ये दोनों एस से नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप है। ये प्यार तो आपको करता है, और इधर पे एंग्जाइटी, रात को सो नहीं पा रहे भैया, रात को ये सो नहीं पाता, स्पेशली एट नाइट। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है आपके बारे में। लेकिन हाँ, एक चीज दिख रहा है कि टावर है। आई थिंक इस पर्सन की जिंदगी में एक बदल हो रहा है, कुछ भी बदल हो रहा है इसकी जिंदगी में। शायद इसने जॉब चेंज कर रहा है, या उसका घर बदल हो रहा है, नहीं तो उसकी जिंदगी में कुछ अचानक से होने वाला है जिसमें से उसका कॉन्सेप्ट भी बदलने वाला है। आई थिंक इसका वो जो मैंने बताया बदल हो रहा है, वो आई एम जस्ट चैनलिंग। बट हाँ, आई वुड से दैट दिस पर्सन को इतना तो पसंद है कि पता है कि जो मैंने किया अब तक ये नहीं चलने वाला है इसके साथ। अगर वो लेकिन वो आएगा आपके पास,
वो आपके पास आएगा. देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग इन दिस कनेक्शन. लेकिन अभी भी वो वेट कर रहा है क्योंकि उसको लगता है शायद आप आ जाओ. दिस इज 2 वेटिंग एनर्जीज हियर. तो उसको लगता है कि शायद आप वापस आ जाओ. ऐसा ना हो, अगर आप नहीं जाओगे वापस तो ये आपके पास वापस आएगा. इसने गिव अप नहीं किया है 100%. मैं ना काम करती हूँ इसके लिए, लेटर्स निकलती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मैं इतना डिल्यूशन में डालना नहीं चाहती हूँ. देखते थोड़ा और भी स्ट्रीमलाइन करके कि आपके पर्सन की फर्स्ट नेम लास्ट नेम में जो भी है वो आपके साथ आया नहीं. BAKIUGVOLQDMHZJF एंड V. अगर ये आपके नाम में या उसके नाम में फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर कुछ भी हो तो ये आपके रीडिंग हो सकता है. ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इसको जाने दो. जो भी चल रहा है इसके दिमाग में, ये गिव अप नहीं किया, ये गिव अप नहीं किया. इसके लिए खत्म नहीं हुआ है रिश्ता. ये अभी भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप शायद आ जाओ. अगर आप नहीं आओगे तो ये आके आपको मैसेज करेगा. और ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. लेकिन आपको तो पता है, आपको दीदी आपको एक लेक्चर देने वाली है. कुछ भी हो जाए, आप रीडिंग की वजह से भैया जो भी, अगर सच में ये हो रहा है, आपके ही रीडिंग है, अगर, क्योंकि हमें तो पता नहीं, कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है इधर पे, तो अगर आपका ही रीडिंग है, अगर वो वापस भी आए, लेकिन फिर भी आपको किसी के लिए वेट नहीं करनी है. क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो आपका जिंदगी रुक गया. तो आप आगे जाओ, अपने आप को टेक केयर करो, अपना काम पे ध्यान दो, अपना हेल्थ पे ध्यान दो. अगर ये इंसान आएगा तो आएगा, देखेंगे, बाद में बात किया जाएगा. क्योंकि देखो, रिश्ते में झगड़ा, ये सब लफड़ा ये होता ही रहता है, हर एक की जिंदगी में होता है. उसका मतलब ये नहीं कि इंसान बुरा है. कभी कभार झगड़ा हो जाता है. अगर इंसान को गलती एहसास हो तो आ जाए, तो डेफिनेटली रिश्ता कैन गो फॉरवर्ड. बट यू नीड टू सी दैट वेदर द पर्सन ट्रूली चेंज. उसका इंटेंशन सही है. और आप भी अपना इंटेंशन देख लो कि झगड़ा अगर आपके साथ हुआ इसके साथ, तो आपका कोई पार्ट था क्या इसमें? क्या आपने कुछ डिफरेंट करना जरूरी था? सो वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड इफ दिस पर्सन इज सपोज टू कम बैक, दे विल कम बैक. ओके, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. ओके, आज का मुझे ये शॉर्ट ही रखना है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लव एंड लाइट. बाय.